जी हिंद दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में क्लास 6 का प्रश्नावली 5.1 को देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए स्टेप बाय स्टेप। प्रश्न 1 कहता है, नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। जो रेखाखंड हमें दिया गया है, रेखाखंड जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि रेखा क्या होता है, रेखाखंड किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, किरण क्या होता है, ये सब हमने देख चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न 1 में हमें रेखाखंड का सिर्फ और सिर्फ नाम बताना है। रेखाखंड हमें ना खींचनी है, रेखाखंड खींचा हुआ दिया गया है हमें यहाँ पे ए और बी। ए और बी क्या है दोस्तों, इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, एकदम बिल्कुल साफ साफ ए बी रेखाखंड, इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे और इधर क्या है पी क्यू, तो पी क्यू रेखाखंड, इस प्रकार से हम दर्शा देंगे। ये क्या है पी आर, तो पी आर रेखाखंड, इस प्रकार से हमने दर्शा दिया। फाइनली दोस्तों यही हमारा आंसर निकल के आ गया। ये क्या आ गया, आंसर, यही हमारा आंसर आ गया। तो चलिए अब हम इसी जोश के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसे नोट कीजिए आप। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किरण के स्रोतों के उदाहरण बताइए। किरण जो है, रे क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। कि स्रोत क्या होता है, स्रोत यानी कि किसी भी चीज़ का स्रोत क्या है। यदि आप हमें देख रहे हैं तो आपका स्रोत क्या है, मोबाइल हो सकता है आपका स्रोत, आप लिख रहे हैं तो आपका स्रोत कलम हो सकता है, कॉपी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से किरण का स्रोत क्या है, किरण का स्रोत हो सकता है सूर्य हो सकता है, बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, लाइट हाउस हो सकता है। यही सारी चीज़ें क्या हो सकता है, किरण जहाँ से निकलती है उसका क्या हो सकता है, स्रोत हो सकता है। चलिए हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं, कुछ स्रोत को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए हम नोट करते हैं यहाँ पे स्रोत को पहले हम लिखते हैं। सूर्य का हम फिगर बनाएंगे, सूर्य का क्या बनाएंगे, फिगर बना लेंगे यहाँ पे दोस्तों। सूर्य किस प्रकार से किरण निकलती है, इस प्रकार से सूर्य की किरण निकलती है। ऑब्वियसली आप लोग जानते ही भी होंगे, इस प्रकार से सूर्य का किरण निकलती है। आप भी इसी प्रकार से अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपने दिमाग और मन से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य का ही एग्जाम्पल आप लेंगे। ये क्या है, एक सूर्य है जो कि किरण का स्रोत है, जो कि किरण उत्पन्न करता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन उदाहरण पे चलते हैं। आप बल्ब भी ले सकते हैं, आप एक बल्ब ले सकते हैं दोस्तों। बल्ब का जो हम फिगर इस प्रकार से बना रहे हैं, आप भी किसी प्रकार से बना सकते हैं बल्ब का फिगर। यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है बल्ब में। उसके बाद दोस्तों इससे क्या होती है, कई सारी रोशनी निकलती है, कई सारी किरण निकलती है, जिससे हमें क्या होता है, अंधेरा में उजाला दिखता है, प्रकाश दिखता है। हमने दूसरा उदाहरण किस चीज़ का लिया, बल्ब का ले लिया। फिर हम ले लेते हैं टॉर्च का उदाहरण, आप ले सकते हैं इस प्रकार से। इसमें क्या होता है, लगी होती है, बहुत सारा मशीन अंदर में होता है और इस प्रकार से टॉर्च होता है इस प्रकार से। और इस प्रकार से क्या होती है, किरण निकलती है इस टॉर्च से, बहुत सारे किरण निकलती है। आप देख सकते हैं, आप अपने घरों में टॉर्च का उपयोग तो किए ही होंगे ऑब्वियसली। तो चलिए हम ये एक टॉर्च का उदाहरण ले लिए। फिर हम चलते हैं आगे। अब लाइट हाउस का उदाहरण ले लेते हैं। लाइट हाउस किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। आप अपने गाँव में देखे होंगे कहीं पर लगा हुआ बड़ा सा, इस प्रकार से, उसे हम लाइट हाउस कहते हैं। सोलर प्लेट के द्वारा लगा होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे खुला होता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से क्या निकलता है, इधर से किरण निकलता है, लाइट निकलता है, जो कि हम देखते हैं। तो हमने उसका क्या कहा, ये क्या है, लाइट हाउस है। इसे आप नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। सो दोस्तों फाइनली अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्नलिखित को अक्षर संकेत से दर्शाइए। क्या सब है, रेखाखंड, किरण, रेखा, इस सब हमने, ये सब चीज़ों को, एक एक टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में सही स्टेप बाय स्टेप समझा था। यदि आपने नहीं समझा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो को यहाँ पे बिना बकवास के शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। रेखाखंड क्या होता है, जब हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट को, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड को इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको याद ही होगा। तो हम किस प्रकार से वहाँ
रेखाखंड को ड्रॉ किया था। इस प्रकार से हमने रेखाखंड को ड्रॉ करते हैं, उसका नाम भी दे सकते हैं आप ए और बी। इसे लिखेंगे कैसे ए और बी को, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी रेखाखंड, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप कोई सा भी दूसरा भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे पी और क्यू, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पी क्यू रेखाखंड। बहुत सारा नाम ले सकते हैं, दुनिया में बहुत सारी नाम है, तो हमने यहाँ पी क्यू नहीं लिया है, हमने ए बी लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 है कि किरण यानी कि रो रे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है, और रो जो कि एक बिंदु से शुरुआत होती है, उसकी अंत नहीं होती। एक बिंदु लिए हम, इसका ये रेखा खींच दिया हमें, जिसका अंत नहीं होगा। इसे यदि हम किरण में कहे दर्शाने के लिए हम संकेत किसे कहेंगे, तो इस प्रकार से हम इसका नाम दे देंगे ए और बी, ये किरण है, और इस प्रकार से हम ए बी देकर किरण ए बी इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ बिंदु देकर। सो दोस्तों आप आपकी समझे होंगे। अब रेखा क्या होता है ये भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, यदि आपने देखा होगा तो आपके लिए आसानी होगी, नहीं देखा है तो थोड़ा कष्ट और परेशानी होगी। चलिए जान लेते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जिसके दोनों ओर अनंत तक जा सके दोनों बिंदु, ये जो बीच में बिंदु होती है, इसी बिंदु को हम काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, किरण बन जाएगा। इसी एक बिंदु को काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, किरण बन जाएगा। इसी बिंदु पे हम नहीं काटेंगे, दोनों ओर बिंदु ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा हमारा। यदि इसी बिंदु को हम दोनों रो में प्रदर्शित कर देते, ये क्या बन जाएगा, हमारा रेखा बन जाएगा, जिसको किसी ने नहीं देखा। सो दोस्तों मजाक कर रहे थे। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि कभी नहीं है, इसका अंत कभी होगा ही नहीं। आप मर जाइएगा, बेटा मर जाइए, कभी अंत नहीं हो सकता है। तो आई होप कि दोस्तों समझे होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बिंदु पी और क्यू की स्थिति बताइए कि ये किस भाग में है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें स्थिति बताना है कि अंतः भाग है या बाह्य भाग है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आकार है, ये जो आकृति है, इसमें कहाँ बिंदु पी है, बिंदु पी बाहर है या अंदर है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अंदर में है, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु पी अंतः भाग है, अंतः भाग, और बिंदु क्यू क्या है, बाह्य भाग, बाह्य भाग। सो दोस्तों आई होप कि आप समझे होंगे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, नई और वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।